जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए सावन मास महात्म्य के 24वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के 1 से लेकर के 23 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। श्रावण मास का महात्म्य स्कंद पुराण के अंतर्गत दिया गया है। इसमें 30 अध्याय हैं। श्रावण मास महात्म्य के 24वें अध्याय में हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के महात्म्य राजा मृतजीत की कथा के बारे में श्रवण करेंगे। पहले 23वें अध्याय में जो है भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी व्रत का वर्णन और उद्यापन के बारे में देखा था। आइए सुनते हैं 24वें दिन का महात्म्य। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व कल्प में दैत्यों के भार से अत्यंत पीड़ित हुई पृथ्वी बहुत व्याकुल तथा दीन होकर ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके मुख से वृत्तांत सुनकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास जाकर स्तुतियों के द्वारा उनको प्रसन्न किया। श्री हरि सभी दिशाओं में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के मुख से संपूर्ण वृत्तांत सुनकर बोले, हे देवताओं, आप लोग मत डरो। मैं वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से अवतार लूंगा और पृथ्वी का संताप दूर करूंगा। सभी देवता लोग यादवों का रूप धारण करें। भगवान अंतर ध्यान हो गए। समय आने पर वे देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वसुदेव ने कंस के भय से उन्हें गोकुल पहुंचा दिया और कंस का विनाश करने वाले उन कृष्ण का वहीं पर पावन पालन पोषण हुआ। बाद में मथुरा में आकर उन्होंने अनुचरों सहित कंस का वध किया। सभी नगर वासियों ने आदर पूर्वक यह प्रार्थना की कि हे कृष्ण, हे महायोगिन, को अभय देने वाले, हे देव शरणागत वत्सल, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे देव, हम आपसे कुछ निवेदन करते हैं, इसे आप कृपा करके हम लोगों को बताइए। के जन्मदिन के कृत्य को कहाँ कोई भी नहीं जानता है। ये वह सब आपसे जान करके हम सभी लोग इस जन्मदिन पर वर्धापन नामक उत्सव मनाएंगे। उस भक्ति, श्रद्धा तथा सौहार्द को देखकर श्री कृष्ण ने अपने जन्मदिन के संपूर्ण कृत्यों को उनसे कह दिया। उनसे सुनकर उन नगरवासियों ने विधान पूर्वक उस व्रत को किया। तब भगवान ने प्रत्येक व्रतकर्ता को अनेक वर प्रदान किए। संग में एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, अंग देश में उत्पन्न एक मृतजीत नामक राजा था। उसका एक महासेन सत्यवादी था। वह सन्मार्ग पर स्थित रहने वाला था। जानने वाला वह अपनी प्रजाओं को आनंदित करता हुआ उनका विधिवत पालन करता था। रहते हुए वह राजा का अकस्मात देव योग से खंडियों के साथ बहुत काल पर्यंत तक सहचर्य हो गया और उसके संसर्ग में वह राजा अधर्म परायण हो गया। राजा वेद शास्त्र पुराणों की बहुत निंदा करने लगा और वर्णाश्रम के धर्म के प्रति अत्यधिक भाव से युक्त हो गया। इस प्रकार बहुत दिनों के व्यतीत होने के पश्चात काम की प्रेरणा से वह मृत्यु को प्राप्त हुआ और यमदूतों के अधीन हो गया। के द्वारा पाशों में बांधकर पीटते हुए यमराज के पास ले जाया गया, जहाँ वह बहुत पीड़ित हुआ। संगति के कारण उसे नरक में गिरा दिया गया और वहाँ बहुत समय तक उसने यातनाएं प्राप्त की। यातनाओं को भोगकर अपने पाप के शेष भाग से वह पिशाच योनि को प्राप्त हुआ। प्यास से व्याकुल वह भ्रमण करता हुआ मारवाड़ देश में आकर किसी वैश्य की देह में प्रवेश करके स्थित हो गया। वह उसी के साथ पुण्यदायिनी मथुरापुरी चला गया। वहाँ समीप के रक्षकों ने उस पिशाच को उसके गृह से निकाल दिया। वह पिशाच वन में तथा ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करने लगा। किसी समय देव योग से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत करने वाले मुनियों तथा ब्राह्मणों के द्वारा महापूजा के तथा नाम संकीर्तन आदि के साथ रात्रि जागरण किया जा रहा था। वहाँ पहुंचकर उसने विधिवत सब कुछ देखा और श्री हरि की कथा का श्रवण किया। इससे वह उसी क्षण रहित तो पवित्र और निर्मल मन वाला हो गया, दूतों से मुक्त हो गया और प्रेत देश छोड़कर विमान में आरूढ़ होकर दिव्य भोगों से युक्त हो विष्णु लोक को पहुंच गया। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से वह पिशाच योनि को प्राप्त राजा विष्णु समीप को प्राप्त हुआ। दर्शी मुनियों ने पुराणों में इस शाश्वत और सार्वलौकिक व्रत का पूर्ण रूप से वर्णन किया है। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस व्रत को करके मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त करता है। का जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन शुभ व्रत को करता है, वह इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर शुभ कामनाओं को प्राप्त करता है। ब्राह्मण वहाँ वैकुंठ में 1 लाख वर्ष तक देव विमान में आरूढ़ होकर नाना प्रकार के सुखों को उपयोग करके अवशिष्ट पुण्य के कारण इस लोक में आकर सभी ऐश्वर्य से समृद्ध तथा सभी अशुभों से रहित होकर महाराजाओं के कुल में उत्पन्न होता है। वह कामदेव के समान स्वरूप वाला होता है।
स्थान पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव की उत्सव विधि लिखी हो अथवा सभी सौंदर्य से युक्त श्री कृष्ण जन्म की सामग्री किसी दूसरे को अर्पित की गई हो अथवा उत्सव पूर्वक अनुष्ठित हो व्रतों से विश्व सृष्टा श्री कृष्ण की पूजा की जाती हो, वहाँ शत्रुओं का भय नहीं होता है। में कोई देव के पुत्र श्री कृष्ण के चरित्र की पूजा करता है, वह घर सब प्रकार से समृद्ध रहता है, वहाँ मृत भूत प्रेत और बाधाओं का भय नहीं होता है। किसी के साथ भी शांत होकर इस व्रत उत्सव का दर्शन कर लेता है, वह भी पाप से मुक्त होकर श्री हरि के धाम को जाता है। श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास माहात्म्य में श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा नामक 24वां अध्याय संपूर्ण हुआ। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।